गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी की मजबूत पकड़ बरकरार रही, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा आम आदमी पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन की है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी न कोई नगर निगम जीत पाई और न ही 2021 की अपनी बढ़त बचा सकी। सूरत नगर निगम में आम आदमी पार्टी ने पिछली बार 27 सीटें जीती थीं, लेकिन इस बार सिर्फ 4 सीटों पर सिमट गई। ये नतीजे संकेत देते हैं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी को अपने संगठन और रणनीति दोनों पर नए सिरे से काम करना होगा। गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का दबदबा कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में भाजपा पिछले 3 दशकों से सत्ता में बनी हुई है, लेकिन विपक्ष, खास तौर पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन सबसे बड़ा सरप्राइज रहा। जबकि इस मुकाबले को त्रिकोणीय माना जा रहा था। राघव चड्ढा, संदीप पाठक और हरभजन सिंह समेत 7 राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में जाने के झटके से जूझ रही आम आदमी पार्टी को गुजरात से भी कोई गुड न्यूज नहीं मिली। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे आम आदमी पार्टी के लिए गहरे संकट की ओर इशारा करते हैं। पार्टी एक भी नगर निगम नहीं जीत पाई, बल्कि 2021 में मिली अपनी बढ़त भी गंवा बैठी। चुनाव आयोग के शाम 7 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक आम आदमी पार्टी को कुल 476 सीटें मिली और उसका प्रदर्शन उम्मीदों से काफी कमजोर रहा। आम आदमी पार्टी ने काउंटिंग के दौरान खुद को दूसरे नंबर पर बताया था और कांग्रेस को तीसरे नंबर पर, लेकिन अंत में आम आदमी पार्टी तीसरे स्थान पर सिमट गई, जबकि कांग्रेस उससे दोगुनी सीटें जीतने में सफल रही। आंकड़ों में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन 15 नगर निगमों की 1044 सीटों में से आम आदमी पार्टी को सिर्फ 6 सीटें मिलीं। 84 नगर पालिकाओं की 2030 सीटों में से केवल 18 सीटें हासिल हुईं। 34 जिला पंचायतों की 1090 सीटों में 57 सीटों पर जीत मिली। 260 तालुका पंचायतों की 5234 सीटों में आम आदमी पार्टी 395 सीटों पर जीती। ये आंकड़े दिखाते हैं कि आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन सीमित क्षेत्रों तक ही रहा और उसका मुख्य विपक्षी दल बनने का दावा कमजोर पड़ गया। गुजरात देश के उन चुनिंदा राज्यों में था जहां अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतकर और 2021 के स्थानीय निकाय चुनावों में बेहतर प्रदर्शन कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। फिलहाल आम आदमी पार्टी सिर्फ पंजाब में सत्ता में है, जबकि दिल्ली में पिछले साल उसे विधानसभा चुनाव में बीजेपी से हार झेलनी पड़ी। गोवा में पार्टी के पास सिर्फ 2 विधायक हैं। आम आदमी पार्टी के लिए क्या संकेत देते हैं नतीजे? गुजरात में 2027 के विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले हुए स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया है कि बीजेपी की पकड़ राज्य में अब भी मजबूत है। एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भाजपा ने सभी 15 नगर निगमों में जीत दर्ज की और हर जगह 50% से ज्यादा वोट हासिल किए। साथ ही 84 नगर पालिकाओं, 34 जिला पंचायतों और 260 तालुका पंचायतों में भी भाजपा बड़ी बढ़त की ओर है। ये नतीजे बताते हैं कि गुजरात अब भी बीजेपी का अभेद्य किला बना हुआ है। कांग्रेस ने अपनी मौजूदगी बरकरार रखी है, जबकि आम आदमी पार्टी को अपनी रणनीति और संगठन दोनों पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा झटका सूरत नगर निगम में लगा, जहां वह 120 में से सिर्फ 4 सीटें जीत पाई। कांग्रेस को 3 सीटें मिलीं, जबकि बीजेपी ने 92 सीटों के साथ बड़ी जीत हासिल की। 2021 में आम आदमी पार्टी ने सूरत में 27 सीटें जीतकर खुद को मुख्य विपक्षी दल के रूप में स्थापित किया था और कांग्रेस को 0 पर ला दिया था। यह प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के लिए गुजरात में एक टर्निंग पॉइंट था। हालांकि 2026 के स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों ने इस बढ़त को पूरी तरह खत्म कर दिया। विधानसभा चुनाव के सेमी में आम आदमी पार्टी चित। गुजरात में 2021 के ग्रामीण चुनावों में आम आदमी पार्टी ने 2000 से ज्यादा सीटों में से 32 सीटें जीती थीं और करीब 250 सीटों पर कांग्रेस से आगे रही थी। उसे 14% वोट शेयर भी मिला था। 2022 विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ते हुए 13% वोट और 5 सीटें हासिल की थीं, जिससे कांग्रेस 17 सीटों तक सिमट गई थी। इसी वजह से 2026 के स्थानीय निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने इसे 2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल बताया था और जोरदार प्रचार किया था, लेकिन कुछ प्रतीकात्मक जीतों को छोड़कर आम आदमी पार्टी कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई। हालांकि आदिवासी इलाकों में आम आदमी पार्टी ने अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया। चैतार वसावा और गोपाल इटालिया जैसे नेताओं के प्रभाव वाले क्षेत्रों में पार्टी को कुछ सफलता मिली, जिसमें कुछ जिला और तालुका पंचायतों में जीत शामिल है।
इनमें बगासरा तालुका पंचायत की जीत भी शामिल है, जहां पार्टी ने पहली बार किसी पंचायत में सत्ता हासिल की। इन नतीजों से दो अहम बातें सामने आईं। गुजरात में आम आदमी पार्टी की ज़मीनी पकड़ कमज़ोर हो रही है और वह अपने नेताओं और संगठन को एकजुट रखने में विफल रही है। पिछले कुछ वर्षों में राज्य में कई बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। 2024 में अल्पेश कथीरिया और धार्मिक मालवीय ने इस्तीफा दिया। उसी साल विधायक भूपेंद्र भयानी भाजपा में शामिल हो गए। 2025 में बोटाद के विधायक उमेश मकवाणा ने भी पार्टी का साथ छोड़ दिया।